मेहनत कर लोगे तो समझो कि इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। 3 से 4 मंथ भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो एसएससी एमटीएस आराम से निकाल सकते हैं। देता हूँ कि भाई क्या ये मेरे पास प्रॉपर नोट्स है या नहीं, आप एक बार दिखा सकते हो। ठीक है, देखो ये ज्योग्राफी का नोट भी कहते हैं कि नहीं हमसे होगा, लेकिन आप गलत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो ना। आप हायर टीचर्स को आपने रिकमेंड कर लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हायर रिकमेंड करो कि अगर आपका बेसिक नहीं भी अगर आपको कुछ भी आता है ना तो आराम से पहले बेसिक टीचर को ढूंढो। जैसे हम दोनों भाई को बीच में डिस्कस जो हुआ एसएससी एमटीएस की रणनीति पे हम डिस्कस करेंगे दोनों भाइयों के बीच में कि हमारी जो एसएससी एमटीएस के लिए जो जीके जीएस का होता है, जैसे एमटीएस में आपको पता है कि इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पर जो मेरिट बनती है, तो उसमें हम बात करेंगे जो हमारा सेशन होता है जीके का। तो बहुत सारे भाइयों का यहाँ पे कमेंट था, मैंने एक इंटरव्यू का वीडियो डाला था, उसमें जीके जीएस को लेकर बहुत सारे कमेंट आए हैं भाई लोग को। तो मैं आज रौनक भाई से जानूंगा कि भाई जीके जीएस को कैसे करना चाहिए। जो बिगनर है, जिसको मतलब जो 12 का बैकग्राउंड होता है, तो 12 बैकग्राउंड में उनके साइंस बैकग्राउंड होता है तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है जीके जीएस पढ़ने में, और कैसे उसका बेसिक स्ट्रांग हो पाएगा। जैसे जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, मतलब समझो कि टोटल पार्ट मिला के करंट अफेयर्स भी होता है वहाँ पे। तो टोटल पार्ट मिला के कैसे वो सुधार सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप एक लूसेंट्स का आपका आता है जीके बुक्स, पहले उसे आप क्लियर करें, है ना भाई। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, सामान्य ज्ञान, ये सारे भी होते हैं, तो उनको आप रीडिंग डालिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर उनसे भी आपको नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ आपने पढ़ लिया है, भूल जाते हो, या फिर कुछ और भी होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं एक ही रिकमेंड करूंगा, एक ही बहुत अच्छा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, एक ऐप है जो शिक्षा पथ ऐप है ना भाई। उनमें आप जाइएगा ना तो उनमें बहुत सारे ट्रेंडिंग टीचर हैं, मैथ के अलग फैकल्टी का है, सारे फैकल्टी का, हाँ, इंग्लिश का, जीके जीएस, सारे फैकल्टी का आपको मिलेगा। अच्छा एक मिनट, मतलब जिसका बेसिक लग रहा है कि पूरा एकदम जीरो से है, क्या मतलब उस एप्लीकेशन पर जाकर बिल्कुल उसके लिए तो एकदम बेहतर एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर आप बिलो एवरेज हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जीरो टू हीरो आपको बनाने का वो ऐप दम रखता है। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, मैंने उसे जाना है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि शिक्षा पथ जो एप्लीकेशन है वो आपको एकदम बेहतर बनाने में, जीके जीएस पढ़ने में, बेहतर करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। अच्छा भाई, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जो लोग एक कमेंट करते हैं कि हम जीके जीएस का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें प्रॉपर बेस में नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नोट्स कितना जरूरी है एसएससी एमटीएस के लिए खास करके? देखिए, एसएससी एमटीएस जो होता है ना, एक ऐसा अभी एग्जाम जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एग्जाम है वो, और उसके लिए अगर आप नोट्स नहीं तैयार करते हैं तो ये तो आपकी बुड़बकाही है। उसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उससे नोट्स नहीं तैयार करोगे तो रोजाना जीके बनता है, और रोजाना जीके नए नए पद्धति में, नए नए लागू में होती है, नए नए चीज़ें जीके जीएस में आते हैं, तो उससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, याद करने की ज़रूरत होती है ना। तो उसके लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम उसे नोट्स ज़रूर बनाइए। बिल्कुल, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई। आपने सुन लिया है कि अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि अधिकतर भाई लोग जितने भी होते हैं ना कि सोचते हैं कि 12 पास कर गए तो सबसे एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन ही होता है एसएससी एमटीएस में जाने का। क्योंकि समझो कि एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको समझो कि अगर आप हल्का सा भी अगर आपको मेहनत कर लोगे तो समझो कि इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। 3 से 4 मंथ भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो एसएससी एमटीएस आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकल सकता है भाई, आराम से प्रॉपर बेस में। ठीक है, लेकिन आपके पास सारे सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स तो एकदम, नोट्स हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों? जैसे कि हम लोग भूल जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग देखते हो, समझते हो, लेकिन भूल जाते हो, वो हमारा नोट्स को हेल्पफुल करता है कि नहीं। नोट्स जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पर इसने इसको आविष्कार किया था, या फिर जो भी आविष्कार जो भी होता है उसके लिए आप हेल्पफुल उसमें रहोगे। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई मेरा बेसिक एकदम बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं समझ में आता है, और आजकल क्या है ना कि यूट्यूब पे
कि ऐसे ऐसे टीचर हैं ना जहां से अगर भाई का अगर बेसिक खत्म होता है, बेसिक से कुछ भी नहीं आता है, वो हाई फाई टीचर को ज्वाइन कर लेते हैं। यही गलत चीज है। अगर आप हाईफाई टीचर को आप उनसे पढ़ोगे तो वो उनका लेवल जो होगा वो अप होगा ना, उससे वो समझ में नहीं आएगा, उनको ऊपर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लेवल डाउन से चलोगे ना, जीरो से चलोगे, तो आपका लेवल धीरे धीरे आएगा। एक कहावत है भाई कि एक बार ऊपर नहीं चढ़ा जाता, स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। और यही जीके जीएस में और सारे सब्जेक्ट में लागू होता है। ये नहीं कि जीके जीएस, मैथ, इंग्लिश, सारे चीज़ों में सारे स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। और एक चीज क्या होता है ना कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं कि जैसे अगर टीचर का ज्वाइन कर लिया, उसको समझ में आया नहीं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1 से 1.5 महीना करते हैं क्लास, फिर बीच में छोड़ देते हैं। अब बीच में छोड़ देते हैं, फिर आराम से चिंतित में बैठे रहते हैं कि अब करना क्या है, हमने कोर्स भी लिया, पैसा भी लगा के कोर्स है कि हमसे होगा ही नहीं। अब पैसा लगा लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं हमसे होगा। लेकिन आप गलत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो ना। आप हायर टीचर्स को आपने रिकमेंड कर लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हायर रिकमेंड करो, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तब आप हायर रिकमेंड कीजिए। एक बात है कि जहां आपको समझ में आता है वहीं आपको पढ़नी है भाई, ठीक है। आपको जहां से भी कंटेंट मिल पाता है, फ्री मिलता है तो फ्री आप पढ़ो। अगर आपको पेड बैच में अगर आपको समझ में आ रहा है तो पेड बैच आप लेकर पढ़ो, लेकिन हाँ बेसिक से पढ़ो। जो भी टीचर आपको बेसिक से करवा रहे हैं, जैसे अपने रौनक भाई से अभी सुना कि अभी एक एप्लीकेशन है, मैं भी वहां पे देखा हूँ, उसको अच्छे से जज किया हूँ, शिक्षा पथ का, तो बहुत सारे भाई वहां ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिसका मतलब समझो कि अगर हाईफाई टीचर से ज्वाइन किए हैं, बीच में 1 महीने पढ़े, फिर बीच में छोड़ दिए, फिर क्या करते हैं, बेसिक सा टीचर ढूंढते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, लास्ट में फिर शिक्षा पथ की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहां से जो भी उनकी चार्ज वगैरह रहती है वो अपना करते हैं, और वहां से जो भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो वहां से वो समझो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपना बेसिक को सही कर लेते हैं, तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो इस झांसे में आप नहीं फंसो भाई कि अगर आपका बेसिक नहीं भी, अगर आपको कुछ भी आता है ना, तो आराम से पहले बेसिक टीचर को ढूंढो। जैसे हम दोनों भाई को बीच में डिस्कस जो हुआ, तो आप बेसिक से पहले चीजों को सीखो। बेसिक से जब चीजों को सीख लोगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई लोग को विश्वास ही नहीं होता है कि भाई नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो हमने जो नोट्स यहाँ पे दिखाया, एक बार मैं रौनक भाई से दिखा देता हूँ कि भाई क्या ये मेरे पास प्रॉपर नोट्स है या नहीं, आप एक बार दिखा सकते हो, ठीक है। देखो ये ज्योग्राफी का नोट्स है मेरे पास, ठीक है, ये ज्योग्राफी का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया यहाँ पे नोट्स, ठीक है, टोटल नोट्स। फिर ये हो गया पॉलिटी का, देखो पॉलिटी का नोट्स हो गया, मतलब समझो कि हर एक सब्जेक्ट का ये पूरा नोट्स है, पूरा इसको बनाए हैं भाई, ठीक है, प्रॉपर बेस में। है ब्रदर, बहुत जरूरी है, नोट्स एकदम जरूरी है। आप लोग को मैं यही कहना चाहूंगा कि नोट्स एकदम बनाइए और उससे बहुत हेल्पफुल आपको मिलेगा, है ना। नोट्स बनाना भाई बहुत जरूरी है। मैं बार बार वीडियो में बोला करता हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम में 2 महीने या 1.5 महीने अगर समय बचेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमको चीजों को फास्ट रिवीजन करनी है। क्योंकि एक चीज है कि रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट होता है, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करोगे और उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे मिलेगा, उतनी शानदार आपकी रिजल्ट होगी। एक चीज क्या होता है रौनक भाई कि जैसे बहुत सारे बुक वगैरह जो भाई लोग होते हैं ना कि टॉपर्स ने वो बुक रिकमेंड किया, उस टॉपर ने वो बुक रिकमेंड किया, ठीक है। मतलब हर एक टॉपर का अगर स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं और भाई लोग वही सब चीज को देख के वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकाशन के बुक को खरीद लेते हैं। तो क्या ये सही है, या सब एक बुक में एक बुक अगर ले लेगा जिसमें प्रीवियस ईयर है उससे काम चल जाएगा? ये टोटल बुक अगर रिकमेंड करा तो टोटल लेने से फायदा है? नहीं, टोटल लेने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बुक को भी लेकर जिसमें प्रीवियस ईयर सारा दिया हुआ है उसको अगर आप बना लेते हो तो सारे का कैलकुलेशन उसमें रहता है ना, सारे का कैलकुलेशन उसी में रहता है। आप उसको जब तक अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, जब उसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आप बेहतर हो सकते हो। वो सारे बुक का बजाय आप एक बुक ले सकते हो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपका रहता है उसको। बिल्कुल। और ये सब चीज़ों में मत फंसना भाई, क्योंकि देखो टॉपर ने आपको बहुत सारे बुक को रिकमेंड कर देगा कि मैं इस बुक से पढ़ के सिलेक्शन लिया हूँ, मैं उस बुक से पढ़ के सिलेक्शन लिया हूँ। तो बुक ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुक आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि सभी बुक में एक ही कंटेंट होता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। बस आप एक बुक को परचेज करो जो भी आपको समझ में आता है, जिसके आप कंटेंट समझ पाते हो, उस बुक को आप जाकर परचेज करो। ठीक है भाई, तो आपने सब कुछ यहाँ पे जान लिया है कि मार्केट में आपको भटकनी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर बेस में आप नोट्स बनाओ, जितना कम से कम आपके पास बुक हो उतना बुक को आप फॉलो करो, ठीक है। एक बुक रखो प्रीवियस ईयर का और वही बुक को तुम 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ,
तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। और एग्जाम हॉल में अगर आप 75 बुक या 70 बुक अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आपको आगे चल के फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मैं एक ही बात लास्ट में कहूंगा, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आपको एक ही एप्लीकेशन है जो शिक्षा पथ एप्लीकेशन है, उस पे जाइए, बहुत अच्छे फैकल्टी के टीचर हैं वहाँ पे, और वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अपने टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको, जो पढ़ा रहे हैं उस समय ही आप नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े। बस यही मैं जानना चाहता हूँ। बस भाई मैं इस वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ, ये लास्ट हमारी बात हुई थी, ठीक है। अगर आपको कोई और वीडियो का अगर कमेंट होगा बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा। मैं समाप्त कर रहा हूँ।